तो भारत रत्न लता मंगेशकर आज 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई और तभी से शोक की लहर पूरे देश में दौड़ रही है। तमाम लोग उनकी बातों को कर रहे हैं, तमाम वो किस्से याद कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों के जो धड़कनें हैं वो भी तेज़ होती जा रही हैं। तमाम लोग श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और लोगों की आँखें नम हैं, लोगों की आँखें गीली हैं। और हो भी क्यों ना, एक ऐसी दीदी को हमने खोया है जिन्होंने हर आयु के लोगों के लिए अपनी आवाज़ के गाने दिए हैं। हर ट्रेंड को आप देख सकते हैं, जैसा पुराने दौर की फिल्में, चाहे वो मुगले आजम की बात कर लीजिए और नई अदाकारों की अगर बात की जाए, प्रियंका चोपड़ा तक, इन अदाकाराओं तक को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। लेकिन हम चूंकि पुराने दौर की आज बात कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं जब लता मंगेशकर बहुत बेहतरीन अपनी आवाज़ों में नगमों को गाया करती थी और हर कोई उनके गानों से मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। या जब जब उनके गानों को सुना जाया करता था, लोग एक वक्त के लिए ठहर जाया करते थे और किसी को भी ये दुश्वारी नहीं होती थी समझने में कि ये आवाज़ दरअसल है किसकी। अब अगर बात की जाए उस फिल्म की जो फिल्म इतिहास की एक सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है, जिसका नाम है मुगले आजम। मुगले आजम में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा उस गाना प्यार किया तो डरना क्या, दरअसल इस गाने को भी लता मंगेशकर ने आवाज़ दी थी। लेकिन इस बीच आपको अपडेट ये देते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं, जो कि आज यहां पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई पहुंचने वाले हैं। ट्वीट करके भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब से थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आज बेहद बुरा दिन है, क्योंकि सुबह सुबह जब लोगों की नींद टूटी तो लोगों को इस खबर का सामना करना पड़ा कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। हालांकि कोविड से वो पीड़ित थी, इसके अलावा बहुत सी परेशानियां उनको हो रही थी सेहत को लेकर और वेंटिलेटर पर वो थी। इलाज लगातार डॉक्टर्स के द्वारा उनका किया जा रहा था, उनकी सेहत को सुधारने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। लेकिन आखिर ये हुआ कि मौत ज़िंदगी पर हावी हो गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा काफिला लता मंगेशकर जी के पीछे चलता हुआ, लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने गम को साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, वहाँ पर भी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं कि क्या लगाव था, क्या जुड़ाव था उनका। वही तमाम चीज़ें आज हम देख रहे हैं। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और 5:30 बजे का वक्त हो चुका है, 5:30 से ज़्यादा का वक्त बल्कि हो चुका है और थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले लोगों के जो जज्बात हैं वो किस तरह से बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोग इन तस्वीरों को, इस अंतिम सफ़र को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं इस वक्त के। जो लोग मुंबई में रहते हैं या आसपास रहते हैं वो तमाम लोग आज शिवाजी पार्क पहुंच रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और चूँकि बात हमने 1960 में आई फिल्म मुगले आजम की थी और उसके उस गाने का जिक्र कर रहे थे जिसमें मधुबाला को आवाज़ दी थी और गाने के बोल थे प्यार किया तो डरना क्या। यह ऐसा गाना था जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी। नौशाद साहब जो कि म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं अपने वक्त के और बहुत बड़ा एहतराम उनका रहा है, बहुत बड़ा मर्तबा उनका रहा है। ये इस फिल्म के गानों को का म्यूज़िक जो है वो कंपोज कर रहे थे और जब इस गाने को रिकॉर्ड किया जाने वाला था तो बहुत सी गायिकाओं को बुलाया गया, ऑडिशंस हुए, लेकिन जो नौशाद साहब को चाहिए था वो आवाज़ नहीं मिल पा रही थी। और आप सुनकर हैरान होंगे कि कई सौ लोग थे इसमें जिनकी आवाज़ को टेस्ट किया गया था, लेकिन कोई भी आवाज़ जो है वो नौशाद साहब को, जो कि म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आ रही थी। और एक वक्त आया जब लता मंगेशकर की आवाज़ को चुना गया और लता मंगेशकर को बाकायदा नौशाद साहब ने ये सलाह दी कि ये गाना आप स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इस गाने को आप बाथरूम से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इको उनको आवाज़ में चाहिए था। और उसके साथ जब इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, इस गाने ने जिस तरह से सुर्खियां बटोरी, इस गाने ने जैसे लोगों को अपना फ़ैन बनाया, वो दौर 1960 में शुरू हुआ था। 2022 में हैं हम और आज भी लोग इस गाने को सुनते हुए या गुनगुनाते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। तो ये वो कमाल था इनकी आवाज़ का, ये वो मेहनत थी जिस पर उन्होंने लगातार काम किया। इनके इंटरव्यूज़ आप पढ़िए, इनके बारे में जो जो इंटरनेट पर मौजूद है आप उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको हासिल होंगी
जिसमें एक चीज़ यूं है कि लता मंगेशकर अपने काम को लेकर इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड रहा करती थी कि वो खाने पीने को बिल्कुल भूल जाया करती थी। और कई बार ऐसा मौका हुआ करता था कि दिन भर सिर्फ चाय और बिस्किट खाकर वो अपना गुजारा किया करती थी और खाने को हाथ तब तक नहीं लगाती थी जब तक उनका जो काम है, जो रिकॉर्डिंग है, वो मुकम्मल ना हो जाए। और ये तस्वीरें हम आपको बताते चलें, शिवाजी पार्क की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अच्छे खासे लोगों का हुजूम देखा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की भी अपडेट हम आपको देते चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद तस्वीरें भी उनकी आनी शुरू हो जाएंगी, जो न्यूज़ स्टेट आपको दिखाता रहेगा। तो अलविदा आज लता मंगेशकर को हर शख्स कह रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जहां जहां तक उनकी आवाज़ की गूंजी, वहां पर लोग उनके दीवाने हो गए।